राधे राधे साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, शादी विवाह के मौके पर वर वधू पक्ष में तीखी और मीठी नोक झोंक तो होती ही है, क्योंकि इसके बिना तो शादी विवाह अधूरा है। क्या आप जानते हैं कि भगवान के शादी विवाह के मौके पर भी ऐसी ही तीखी और मीठी नोक झोंक हुई थी। आज हम सुनेंगे भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह के दौरान तीखी और मीठी नोक-झोंक और हंसी मजाक किस तरह से हुआ था। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आनंद देने वाला है, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह हो रहा था। विवाह में सखियां कहती हैं, सबका संबंध तो अपने अपने जात, कुल और परंपरा में होता है, पर हमने आपके कुल में तो उल्टा ही देखा है। हमने तो सुना है आपकी बहन शांता को महात्मा जी लेकर चले गए थे। तो एक बात सच सच बताना भैया, तुम्हारी बहन महात्मा जी के पीछे चली गई थी तो क्या हुआ था? तब मर्यादा पुरुषोत्तम तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, पर लक्ष्मण जी तो तमतमा गए, क्योंकि वो तो पूरी वकालत करते हैं भगवान श्री राम की। तब लक्ष्मण जी कहे, ये तो विधाता का लेख है, जहाँ लिख दिया वहीं विवाह हो जाता है, नहीं तो हम कहाँ रघुवंशी और कहाँ विदेह वैरागी हैं, ये भी तो विधाता का ही लिखा है। तब सखियां कहने लगी कि बड़का वाला तो सीधा दिखता है, लेकिन ये छुटका तो बहुत ही तेज है। बारात पूरे 4 महीने मिथिला नगरी रुकी थी, 4 विवाह हुए थे और इसके अतिरिक्त और भी विवाह हुए थे, बहुत सारे संगम हुए थे रिश्तों के, बड़ा सुंदर माहौल था। अब आगे सुनिए। फिर सखियां चिढ़ाते हुए लक्ष्मण जी से कहती हैं, तुम्हारे कुल की रीति तो पूरे संसार ने जानी है, आपके यहाँ तो रानियां खीर खाकर बेटा पैदा करती हैं, पुरुषों की तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है, फिर विवाह करने काहे आए हो यहाँ? तब रघुनंदन मीठी मीठी मुस्कान भरकर बोले, अच्छा सखियों, तुम अपना तो नहीं देखती हो और दूसरों को खूब देखती हो। तुम्हारे जनकपुर में तो हल जोतते जोतते कन्या मिल जाती है, कम से कम हमारी अयोध्या में कन्या ऐसे तो नहीं होती, माता पिता से पैदा होती हैं, और हम कम से कम अपने पिता से नहीं तो अपनी माता के गर्भ में रहकर उपजे हैं। तुम्हारे यहाँ की तरह थोड़े ही ना धरती फोड़कर उपज गए हैं, क्योंकि माता सीता तो भूमिजा है ना, वो तो भूमि से उत्पन्न हुई हैं, उसी को श्री राम बताते हैं। और दशरथ जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के दौरान रानियों को खीर खिलाई थी, तब जाके श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे, जिसका कटाक्ष सखियां करती हैं। इतनी देर में भरत जी आगे आए और बोलने लगे, जरा हम भी एक सवाल पूछें सखियों। तब सखियां बोली, अरे तुम तो ठहरे संत, तुम क्या पूछोगे? तो बोले, हम संत वाला ही प्रश्न पूछ लेते हैं। तो सखियां बोली कि अरे तुम्हारे मुंह में जबान भी है क्या? तुम तो जब छोटे थे तब विश्वामित्र तुमको मांग कर ले गए थे, तो जब तुमने फल ही नहीं खाया तो स्वाद कहाँ से मिल गया तुम्हें? तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं है। तब भरत जी कहते हैं, अच्छा तुम लोग तो दुनिया भर की बात सीख गई, तुम भी तो अभी कंवारी हो, पर इतना प्रपंच कहाँ से आ गया तुमको? ऐसी ही तीखी और मीठी नोक झोंक आगे बढ़ती है। ये सब सुनकर भगवान श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तब सखियां कहती हैं, ये बड़के भैया की मुस्कान तो बड़ी तीखी है। तब लक्ष्मण जी से फिर नहीं रहा गया और वो फिर आगे आ गए और बोले कि हमारे बड़े भैया की मुस्कान ही नहीं, सब कुछ असाधारण है, वो कोई साधारण थोड़े ही ना है। तुम क्या जानो, इनकी चरण रज का स्पर्श पाकर पत्थर भी नारी बन जाता है। तब सखियां कहने लगी, लक्ष्मण जी अब तो तुम ज्यादा मत बोलो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे भैया की चरण रज से पत्थर नारी बन जाता है, तो अब ये शोर मत मचाओ कि तुम्हारे भैया जादूगर हैं, फिर तो वो जादूगर हुए ना। अगर तुमने ये शोर फैलाया कि तुम्हारे भैया जादूगर हैं, उनकी चरण रज से पत्थर भी नारी बन जाता है, तो ये शादी और टूट जाएगी। और तुम्हारे यहाँ जब पत्थर से नारी बन जाती है तो अयोध्या में पत्थरों की कमी थी क्या? वहीं पत्थर से नारी बनाकर शादी कर लेते। वर वधू पक्ष के लोग खूब मजे ले रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, ढोल मजीरा बज रहा है। अब आगे सुनिए कि क्या होता है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे बड़े भैया बहुत दानवीर हैं। तो सखियां बोली, आ हा हा, तो फिर अपने दान शिरोमणि भैया से कह दो
कि ये माली के आगे पुष्प क्यों मांग रहे थे पुष्प वाटिका में, और हमारी जानकी जी को देखकर तो इनको पसीना छूट गया था। और तुम कहते हो कि हमारे बड़े भैया बहुत दानवीर हैं, बहुत बलवान हैं। और ये बताओ कि धनुष किसने तोड़ा था? तुम तो कहते हो ना लक्ष्मण जी कि धनुष हमारे बड़े भैया ने तोड़ा था, तो किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जिसने ये देखा हो कि धनुष श्री राम ने तोड़ा है। धनुष श्री राम ने नहीं, बल्कि धनुष समय ने तोड़ा है। तुम्हारे ये जो गुरु विश्वामित्र हैं ना, जो पकी दाढ़ी वाले, वो समय के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और वो सही समय पर श्री राम को लेकर आए। जब हमारी जानकी जी सामने खड़ी थी, तब जानकी जी को देखकर इतनी शक्ति श्री राम में आ गई कि उन्होंने धनुष तोड़ दिया। फिर सखियां कहने लगी कि तुम हमारे यहाँ विवाह करने काहे आए हो, तुम्हें तो चिट्ठी भी नहीं गई थी। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम अपने बड़े भैया से पूछेंगे, चिट्ठी गई थी। तो सखियां बोली कि ठीक है, अगर राम जी बोल दिए कि चिट्ठी गई थी तो हम लोग मान लेंगे, जाओ जाके पूछो। तब लक्ष्मण जी धीरे से श्री राम के कान में पूछते हैं, भैया चिट्ठी गई थी ना? तो श्री राम बोले, नहीं नहीं गई थी चिट्ठी। तब लक्ष्मण जी बोले, अरे भैया ये सखियां तो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगी अगर इनको ये बात पता लग गई, आप झूठ बोल दीजिए। तब श्री राम बोले कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं गई थी चिट्ठी। तब सखियों ने ये बात सुन ली और सखियां बोली कि देखा छुटके भैया लक्ष्मण, हम ना कहते थे कि चिट्ठी नहीं गई है, बिना बुलाए तुम लोग चले आए हो। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया ने बोला नहीं गई थी चिट्ठी, चिट्ठी गई थी तभी हम यहाँ आए हैं, ऐसे ही नहीं आ गए हैं। तब सखियां बोली कि बड़के भैया तो बहुत सरल हैं, सीधे हैं, पर ये छुटका तो बहुत तेज है और बहुत खतरनाक है, इससे तो जरा संभल कर बात करनी पड़ेगी। इसी तरह हंसी मजाक और तीखी मीठी नोकझोंक के बीच विवाह की रस्में होती जा रही थीं। तभी सखियां आईं और उनके दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने माता जानकी की चरण पादुका चुरा ली और उनको चुनरी से ढककर सजा धजा कर चौकी पर रख दिया और श्री राम से बोली कि आइए आइए भैया, ये हमारे कुल देवता हैं, इनको प्रणाम करिए। तब लक्ष्मण जी का माथा ठनका और वो बोले कि हमारे बड़े भैया तो बहुत सीधे हैं, ये इनकी बातों में फंस जाएंगे, ये सखियां जरूर कोई योजना के तहत ही यहाँ आई हैं। और ये किस तरह के कुल देवता हैं जिनकी शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही है, अजीब से पूरे कपड़ों से ढके हुए हैं। तब लक्ष्मण जी ने बोला, भैया आप रुकिए, ये सखियां आपके साथ कुछ बड़ा मजाक कर रही हैं, मैं देखता हूँ। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा ये तुम्हारे कुल देवता हैं, तो तुम प्रणाम करो अपने कुल देवता को, हमारे बड़े भैया और हम क्यों प्रणाम करें, तुम्हारे कुल देवता है ना। तब सखियां कहीं कि नहीं, विवाह के बाद सब एक हो जाता है, दोनों पक्षों को एक दूसरे के कुल देवता को प्रणाम करना पड़ता है। तो जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपना सर उन चरण पादुका के आगे झुकाने ही वाले थे, तभी लक्ष्मण जी ने उस कुल देवता जिसे चरण पादुका सखियां बता रही थीं, उसके सिर से कपड़ा हटा दिया। और तब श्री राम ने देखा कि ये तो जानकी की चरण पादुका है। तब वर वधू पक्ष जोर से ठहाके लगाकर हंसने लग गया और सखियां भी वहां से भाग गईं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, देखा भैया आप कितने सीधे हैं, अगर मैं ना होता तो आप इन चरण पादुका के आगे अपना सर झुका देते। तो साथियों, जैसे हम लोग के विवाह में हंसी मजाक होता है, उसी तरह भगवान के विवाह में भी हंसी मजाक के साथ ही विवाह संपन्न हुआ था। तो आज का वीडियो साथियों आपको कैसा लगा जरूर बताएं। और एक बात अपने कृष्णा माखन चोर की फैमिली से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि आप सोचते होंगे कि इन वीडियो का चयन मैं कैसे करती हूँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि इन वीडियो का चयन मेरे पिताजी करते हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और मैं उन्हें YouTube के माध्यम से बहुत सारा थैंक यू देना चाहती हूँ कि वो मुझे इस तरह से सपोर्ट करते हैं। और कहना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे पापा। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर, तब तक के लिए राधे राधे।